अब देख ले यहाँ, कल मैंने बताया था तुमको कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या काम करना है ना। आपको एक्सरसाइज में क्या काम करने हैं, कैसे आप मैक्सिमम मिनिमम किसी फंक्शन का पहचान सकते हैं। ठीक है, केवल इतना सही बचा हुआ था, बाकी बातें सब हो गई थी ना, बाकी सही बातें हो गई थी। केवल हमारे पास ये बचा हुआ है कि हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कैसे करेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन तो आपको पता है कि कैसे मैक्सिमम निकालना, कैसे मिनिमम निकालना। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये क्यों करते हैं, कैसे करेंगे, ये बातें पहले समझेंगे, फिर से समझेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या मोर डेरिवेटिव टेस्ट। हमने पढ़ा है ना कि किसी फंक्शन में कितनी बार डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, कई बार आप कई बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहलाता है, समझें कि जैसे कोई फंक्शन दिया होगा, इसके स्टेप है कुछ सॉल्व करने के। स्टेप फर्स्ट होगा कि आपको जो भी दिया गया है, जो भी फंक्शन दिया गया, जो भी कर्व दिया गया है, सपोज दैट ये कर्व दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस दिए गए कर्व का dy अपॉन dx निकालेंगे। dy अपॉन dx निकालने के बाद dy अपॉन dx निकाल लिया आपने। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है और फिर उसे इक्वल में 0 रखना है। dy अपॉन dx इक्वल 0 रखना है। क्यों रखेंगे इक्वल में 0, कल मैंने समझाया था शायद आपको, फिर से बता दूं कि सपोज कोई कर्व है ये, तो कर्व में dy अपॉन dx पर टेंजेंट इन्हीं आपको 0 दे रहा, मतलब वो टेंजेंट आपका पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जहां पर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा यानी dy अपॉन dx 0 देगा, उन्हीं पॉइंटों पर ये मैक्सिमम हो सकता है या फिर मिनिमम हो सकता है। जैसे मैं यहां बना दूं तो यहां भी dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होगी। तो मैक्सिमम या मिनिमम कोई फंक्शन जहां भी होगा वहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होगी। और इसे सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। इससे x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे आप, x कॉमन ले लें तो बचेगा 3x प्लस 8 इक्वल 0। सही बात है, तो x की वैल्यू 0 आ गई या दूसरी वैल्यू आ गई 3x इज इक्वल टू -8, यानी x की वैल्यू -8 अपॉन 3। ये 2 पॉइंट आएंगे आपको। क्या बेटा, ना दोनों लेना पड़ेगा ना, x की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पॉसिबल सभी वैल्यूज निकालेंगे तो सभी वैल्यू x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू एक -8 अपॉन 3। किसका x, अरे फैक्टराइजेशन 10वीं पढ़े ना हो, 10वीं का फैक्टराइजेशन है कि यहाँ पर 2 नंबर हैं तो पहले वाले को 0 के इक्वल रख के निकालो उसका वैल्यू और दूसरे वाले को रखो। समझ में आया सभी को। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको x की ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन वैल्यूज को अपन क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, मतलब जहां पर वैल्यू कर्व की dy अपॉन dx की वैल्यू 0 देगा वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, वहां से कर्व मूव होगा, चाहे वो लिमिट मैक्सिमम वैल्यू के लिए हो या मिनिमम वैल्यू के लिए हो। और ये वैल्यू जो आएंगी आप इन्हें आप dy अपॉन dx का साइन चेंज करेंगे। ये स्टेप सेकंड कि आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में जितने भी x की वैल्यू है 2, 3, 1, 4 जितने भी आएंगे उससे हम dy अपॉन dx का साइन चेक करेंगे। साइन कैसे चेक करते हैं पता है ना, हाँ, तो हम dy अपॉन dx का साइन चेक करेंगे। क्या करेंगे, dy अपॉन dx का साइन कैसे चेक करेंगे कि इस पॉइंट, इन 2 पॉइंटों पर ये dy अपॉन dx क्या दे रहा है। तो चेक कर लें साइन आप, 3x स्क्वायर प्लस 8x दैट इज dy अपॉन dx, और ये पुट करो किस पॉइंट पर, आपको पहले 0 पर निकालना। तो 0 पर देखो क्या आएगा, ये आएगा 0, और इस पॉइंट पर क्या आएगा, तो dy अपॉन dx एट -8 अपॉन 3, ये क्या देगा, जो भी देगा -8 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -8 अपॉन 3, जो भी आएगा। हमें केवल यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखना है, ठीक है। यदि यहाँ जो भी पॉइंट आएंगे उस पर हम देखेंगे कि इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर जो पॉइंट आएंगे, ये जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंटों को नंबर लाइन में ड्रॉ करने के बाद हम इसके इंटरवल्स के बिटवीन क्या निकालेंगे, साइन।
मतलब यहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ निगेटिव है और कहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, यदि कोई पॉइंट पहले पॉजिटिव देखता है, जैसा हमने कल देखा था, पॉजिटिव दिया और फिर निगेटिव दिया, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाने पर क्या होता था, मैक्सिमम। कल बताया था ना मैंने, पॉजिटिव का मतलब है इधर कर्व चढ़ रहा है और निगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, मतलब चढ़ने के बाद ऊपर हुआ होगा ना, तो दैट इज मैक्सिमम पॉइंट। और निगेटिव से पॉजिटिव जिस पॉइंट पर जाएगा वहां पर मिनिमम। दोनों एक साथ आ सकते हैं ना, या कि ऐसा हो सकता है, कि यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव पर रहे और निगेटिव से निगेटिव पर रहे। तो ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ना कर्व चेंज कर रहा है ना कुछ कर रहा है। कर्व ऐसा भी तो हो सकता था आपका, मान लो ऐसा कर्व हो, तो यहाँ पर हम निकाल रहे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ना तो यहाँ चेंज हो रहा है, इधर भी प्लस दे रहा है और इधर भी प्लस दे रहा। समझ रहे हो, यहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालेंगे। समझ में आई बात सभी को? क्या बताया मैंने कि पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का काम कितना है कि पहले dy अपॉन dx निकालें, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें, क्रिटिकल पॉइंट से स्टेप सेकंड में क्या करेंगे कि इसी dy अपॉन dx की वैल्यू जो भी आएगी उसे रख देंगे, इस फंक्शन पर रख देंगे, है ना, dy अपॉन dx पर रख देंगे और उसका साइन चेक करेंगे कि पॉजिटिव दे रहा, निगेटिव दे रहा, पॉजिटिव दे रहा, निगेटिव दे रहा, जो भी दे रहा हो, तो उसे पहले एक नंबर लाइन पर बना करके, और कैसे चेक करेंगे, जैसे -8/3 आया तो उसके पहले का कोई भी नंबर, यहाँ कोई भी नंबर रखें आप, और कोई भी नंबर कहाँ dy अपॉन dx में रखें। dy अपॉन dx में रखने से जो उसका साइन आएगा, है ना, वो साइन केवल देखेंगे, नंबर से मतलब नहीं है, आंसर चाहे जो भी आए साइन देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव जो भी आए, और चेक कर लेंगे। यदि पहला पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, मतलब पॉजिटिव देन निगेटिव, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट, है ना, ये मैक्सिमम देगा, ये पॉइंट आपको मैक्सिमम देगा। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो इस पॉइंट को क्वेश्चन में वापस रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैंने बताया था शायद आपको कल कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पूछा जाएगा, या मैक्सिमा या मिनिमम पूछा जाएगा। बिल्कुल समझ में आया अच्छे से? ये कल मैंने बताया था, कल ही का हमने थोड़ा सा और देख लिया इसे बस। किसी कोई दिक्कत? चलें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे? चलें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ज़रूरत क्या है? यदि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्यों निकालते हैं? तो आंसर है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आपकी सुविधा के अनुसार है। आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किसी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालें, या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाला जा सकता है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे समझेंगे ध्यान से। पहले कोई एक कर्व दिया जाएगा आपको, y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी दिया होगा, जो भी दिया है, फिर आप इसका एक बार dy अपॉन dx निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे। बिल्कुल, अब क्या करेंगे, इसी को dy अपॉन dx को इक्वल में 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे? मैंने बताया था ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dy अपॉन dx को इक्वल में 0 रख दिया आपने, तो x की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, अब ये हो गया स्टेप फर्स्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहला स्टेप ये है। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसी फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप सेकंड, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। कैसे? इसी का 6x। ठीक है, अब ध्यान से देख, 6x नहीं 6 आएगा केवल। अरे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 6 प्लस ना आएगा। अब दोबारा डिफरेंशिएट किए तो अब ध्यान सुनना, अभी हम क्या कर रहे थे, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट था इसी को वापस करके साइन चेंज कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव आपका आया है उसका साइन चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल पॉइंट। कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे अब कि जो dy अपॉन dx का उसका दोबारा डिफरेंशिएशन किए, और यहां पर क्या साइन आया, पॉजिटिव आया निगेटिव आया, ये देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल पॉइंट। अब जैसे यहां पर क्या साइन है, पॉजिटिव है, ये है। यहां यदि हम x की ये वैल्यू रखें तो रखने की जरूरत नहीं, वो पॉजिटिव ही रहेगा।
अब यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर केवल अकेला एक फंक्शन आएगा, कई बार यहाँ ऐसा भी तो हो सकता था 6x² + 3x + 2 या ये आ जाता, मान लो भाई यहाँ कर्व कोई बड़ा सा दिया होता, इसका डिफरेंशिएशन करते, फिर उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जितने भी पॉइंट दिए होंगे उन सभी पॉइंटों को यहाँ रखेंगे। पहले क्या कर रहे थे, यहाँ रख रहे थे, पहले यहीं रख रहे थे और उसका साइन चेंज होना देख रहे थे। अब इसमें क्या, यहीं रख दोगे और साइन चेंज होना नहीं देखोगे, यहाँ केवल पॉजिटिव निगेटिव देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। जैसे ये आया x तो जो x y वैल्यू रहेगी उनको यहाँ रख देंगे। हाँ, जो x y जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ रखेंगे। नहीं तो कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं, पॉजिटिव आ गया डायरेक्ट। पॉजिटिव आ गया। यदि मान लो बता रहे हैं, यदि यहाँ पर dy/dy/dx2 में आपने निकाला, डबल डिफरेंशिएशन में निकाला, तो x की ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आ जाएगा, समझना। तो यदि पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन में ये मिनिमम होगा। उल्टा ध्यान देना, पॉजिटिव था तो मिनिमम होगा, निगेटिव है, निगेटिव इज लेस देन जीरो होता है ना, इसमें मैक्सिमम होगा। बिल्कुल, इसकी वैल्यू यहां अप्लाई की तो ये साइन मिलेंगे तो ये करेंगे, और यदि ये मिल गया तो ये मिल गया तो फिर हम इसका स्टेप थर्ड करेंगे। सुनना ध्यान से, यदि आपको जीरो मिल गया तो बहुत दो तरीके यहाँ से आपके पास रास्ते में, कि यदि आपको ये मिल गया जीरो यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो गया, जीरो आ गया तो हम बता नहीं सकते कौन सा साइन है। उस कंडीशन में आप या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाएं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के तरीके से मैक्सिमम मिनिमम निकालें। बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन, मैं 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कर लोगे घर में पूरे, ठीक है। ये बातें समझ लो। क्या बताया मैंने कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या किया कि इसका dy/dx निकाला, x के क्रिटिकल वैल्यूज निकाली और x की वैल्यू को d2y/dx2 में पुट किया, और पुट करने पर हम उसके साइन देखेंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव या जीरो, पॉजिटिव आएगा बस साइन, बस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मिनिमम होगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा, यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ उल्टा कर रहे थे, पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ साइन चेंज कर रहे थे, किस इंटरवल में वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है ये देख रहे थे। यहाँ नंबर लाइन बनाया था हमने, ध्यान है ना, पॉजिटिव था प्लस था, निगेटिव हुआ, निगेटिव था तो प्लस हुआ, ये देख रहे थे। यहाँ हम ये नहीं देखेंगे, यहाँ ये देखेंगे कब पॉजिटिव कब निगेटिव मिल रहा। अब यहाँ जो भी वैल्यू आई, यदि पॉजिटिव आ गई तो मिनिमम होगा, निगेटिव आ गई तो मैक्सिमम होगा। यदि जीरो आए तो क्या करेंगे, जीरो आए तो मतलब ये है कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है, या तो आप मोर डेरिवेटिव करें, इसको आगे डेरिवेटिव करें, या फिर वापस चले जाएं, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप निकाल लें। और यदि आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, d3y/dx3 निकालेंगे, ठीक है। यदि आपका, यदि बता रहा हूँ, यदि आपका ये आ गया, समझना ध्यान से, यदि आपका ये आ गया d2y/dx3 आ गया, और सॉरी d2y/dx3 में जीरो आ गया, तो जीरो आने के बाद आप क्या करेंगे, इसका अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे। जीरो तो यहाँ है नहीं, जीरो मतलब यहाँ पर इस x की वैल्यू रख दी है तो जीरो आ गया। x का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जीरो का, तो आप फर्स्ट ऑर्डर से करें, है ना। यहाँ पर यदि यहीं पर जीरो आ गया तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करें, समझ में आया आपको। तो यहाँ साइन देखना है, और यदि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर से जीरो आ गया तो आप सीधे फर्स्ट ऑर्डर से करेंगे, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और यदि यहाँ पर आपका 6 आ गया, सॉरी कोई फंक्शन आ गया, उस फंक्शन का आप अगली बार डिफरेंशिएशन करें, और यहाँ पर अगली बार डिफरेंशिएशन में ये जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, हाँ कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए। यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा जीरो नहीं आ सकता। अब जैसे हम 6 का करेंगे तो अब सीधे जीरो हो जाएगा, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 6 आया था तो हम सीधे बता दिए तो मैक्सिमम है, तो हम इसको करेंगे क्यों, इसके अननेसेसरी काम ना कर रहे हैं। ये काम तक कब करेंगे, जब आपके x की वैल्यू यहाँ रखने पर जीरो आई तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब वो जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, कुछ न कुछ साथ में होना, ठीक है। और अगर आ गया तो नहीं आएगा, जीरो आ गया तो ये नो मैक्सिमम नो मिनिमा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव जो भी आ गया, जीरो नहीं आया ना अभी, समझना, यदि जीरो नहीं आया तो फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, d4/dx4, मोर डेरिवेटिव मैंने बोला ना, मोर डेरिवेटिव, टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या मोर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, करते जाएंगे। जहाँ तक आपको करना हो। आपको क्या करना है, d2y मतलब जब 2
4 पर यही साइन चेंज चेक करेंगे। 2 4 6 8 जितनी बार आपको करना हो, मैंने बताया ना जितनी बार आपको करना हो, तो इवन नंबर जो पावर होगी D2y D4y D6y D8y, तो उसमें आपको ये प्रोसेस करनी जो प्रोसेस हमने यहाँ की, ठीक है। वहां भी फिर साइन चेक करेंगे और यदि और इन पर क्या करेंगे, इस पर ये देखेंगे कि ये 0 के इक्वल ना आने पाए, ठीक है। समझ में आया? वैसे आपको बता दूं जहां तक आपको मन है, लेकिन बताऊं सरल तरीका क्या है। सबसे सरल तरीका है सभी क्वेश्चनों में अप्लाई करने का, आप एक बार डिफरेंशिएशन करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें, दोबारा डिफरेंशिएशन करें और साइन निकालें बस। और यदि मान लो कहीं यहीं पर 0 आ गया, आप नहीं बता सकते d2y/dx2 आपको 0 आया जा रहा है, तो आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट को ही वापस कर दें, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लें। 2 तरीके हो गए। तीसरा एक तरीका और देख लेते हैं, बस 2 मिनट की काम और कहानी खत्म, फिर चलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। मेरे पास अल्टरनेट मेथड है आपकी खुद की। आप किसी फंक्शन को, जैसे अभी बताया था, ग्राफ बना के देख सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी आप बता सकते हैं। ये तो बुक में मतलब सॉल्व में तो दिया नहीं किसी क्वेश्चन में, फिर भी आप जब किसी का ग्राफ बना सकते हैं तो उसमें और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कोई मॉडुलस फंक्शन आपके पास, जैसे मैंने बोला mod x + 3, इसका आप मैक्सिमम या मिनिमम बताइए। तो यहाँ क्या करेंगे, या तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या कि पहले इसका मॉड को ब्रेक करें, फंक्शन बनाएं आप इसे -x। ध्यान है तुमको, ये किया था अपन ने, ध्यान है ये कि नहीं ध्यान है? पहला ये तरीका है, एक्सरसाइज 5.1 में किया था हमने, जब वहाँ कंटिन्यूटी चेक करते थे, केस बना के, केस फर्स्ट केस सेकंड, या 1 1 on 2 में भी किया अपन ने चैप्टर फर्स्ट में, जहाँ मॉडुलस फंक्शन था वहाँ उसे ब्रेक कर देते थे, ब्रेक करके उसका 1 1 on 2 जो भी चेक करते थे। एक ये तरीका हो गया। मैक्सिमम मिनिमम कैसे बताएंगे, सरल तरीका बताइए। तो सरल तरीका ये होता है कि आप जानते हैं, कॉमन सेंस है आपका, कि मॉडुलस x हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। यस सर, सही बात है, जानते हो भाई, मॉडुलस कभी निगेटिव नंबर देता नहीं, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब यदि ये पॉजिटिव है तो आप ये फंक्शन होगा ना कोई फंक्शन है, इसका आप बताएं मैक्सिमम मिनिमम। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मॉडुलस के हेल्प से क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब फंक्शन बनाएंगे। कैसे, जैसे mod x यहाँ पर हमारे पास है ही, +3 एक्स्ट्रा है तो +3 यहाँ ऐड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा +3, तो यहाँ भी +3 होगा, 0 में +3। समझ में आई बात? ये क्या बन गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, मतलब fx। और ये किससे, ये 0 में 3 + 3, मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी। तो यहाँ देखेंगे कि मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू 3 है, ये फंक्शन 3 से बड़ा या उसके बराबर है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 है, और मैक्सिमम कितनी होगी सर? तो मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होगी, ना कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों आ जाएगा, जो होगा वो ना आएगा। अगर सर इसका सर जो ग्रेटर देन स्टार्ट होता तब ये फिर मैंने बोला इसका ग्राफ बनाएं। चलिए, मैं आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैक्सिमम क्यों नहीं होगा, तो मैंने बोला इसका ग्राफ बना लीजिए आप। तो आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, निगेटिव साइड में जाते नहीं है, समझ रहे हो? हमेशा ही ना बनता है मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन का जब ग्राफ हमेशा, चाहे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लो निगेटिव लो, हमेशा कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम वैल्यू है 3। समझ रहे हो बात को? इसीलिए मैंने बोला। तो ये निकालने का तरीका हो गया, किसी क्वेश्चन में ऐसा लग जाएगा यदि मॉडुलस दिया है तो, ठीक है। अब केवल एक पॉइंट और सुन लेते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये बस देख लेते हैं आप, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा दोनों देख लेंगे, ठीक है। जहां भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा बोला जाएगा वहां इंटरवल बताया जाएगा। कल मैंने बताया था आपको ग्राफ में एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा होता क्या है, बिल्कुल। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होगा, एक इंटरवल आपको दिया जाएगा, हमेशा वो क्लोज इंटरवल होगा। इस इंटरवल के अंदर की एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताइए या एब्सोल्यूट मिनिमा बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे उसका, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। 3 2 जा 6x² - 30x + 30, यही आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसे f' = 0 रखेंगे। तो 6x² - 30x + 36 = 0। 6 कॉमन ले लिया आपने, x² - 5x + 6 = 0। तो ये आ गया x² - 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन तो x - 3 एंड -2 कॉमन तो x - 3, x - 3 और x - 2, तो x - 3 या फिर
x माइनस 2 ये। सर वो जो 6 था वो 0 हो गया। हाँ हाँ भाई इतना। अब आप समझें, बस पता रहता था। अब समझ में आया। अब आपको देखना है इस पे मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में एक इसकी टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में क्या करेंगे आप, यहां पर वैल्यू रखेंगे, यहां फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम चेक कर लेंगे। आप देखो कैसे, मैंने बोला इसमें कितने इंटरवल हैं आपके पास, हैं 3 और 2, और साथ में ये 2 इंटरवल दिया हुआ है। जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा, वहां इंटरवल यदि क्लोज इंटरवल दिया है तो मैंने कल भी बताया था, ऐसा पॉसिबल है कि इन पॉइंटों पर भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, कल बताया था मैंने। तो आपको इन पॉइंट्स पर भी चेक करना है, और जो 2 क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आए हैं उन पर भी चेक करना है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, f1 पर निकालेंगे, फिर f2 पर निकालेंगे, फिर f3 पर निकालेंगे, और f5 पर निकालेंगे। समझ में आई बात। किस पर या 4 पर क्यों नहीं निकाला हमने, बताओ पंकज भाई। हमने 1 2 3 पर निकाला, 4 पर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि 4 पॉइंट यहाँ है ही नहीं। समझ रहे हो। अब इस पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने हैं आप, दोनों चीजों का। तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल लीजिए, f1 यहाँ रखिए 1, समझ रहे हो। क्या आएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब, 15 इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। क्या आएगी वैल्यू, फाइनल वैल्यू यहाँ रख दें आप, और यहाँ 2 पर रख के निकाल लें, 3 पर 4 पर। सुने, यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देंगे। इनमें से जो सबसे बड़ा होगा दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। बिल्कुल चलें। मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, या जो भी आपके पास जितने भी ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखें कैसे। चलो ध्यान सुनना, सभी क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, और यदि आपके पास कोई तीसरा नया तरीका जैसा ग्राफ बना लें फिर देख लें, या फिर वही ग्रेटर देन 0 या जो भी आपका सिक्स सेंस काम करे वैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ सभी क्वेश्चनों में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकालिए, क्या आएगा इसका एफ डैश एक्स, देखिए 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 इंटू 2। समझ में आ गया होगा सभी कैसे आ गया है ना। तो यहाँ से एफ डैश एक्स को अरेंज कर लें, क्या मिलेगा 4 इंटू 2x माइनस 1, यही मिलेगा। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालें, तो ये दिया दी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। 4 नीचे चला गया, खत्म हो गया, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1/2। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पर जहां पर हमने लिखा है, इस पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ हो गया है जो x एक्सिस के पैरेलल है। अब हमें ये देखना है ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, यही देखना है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका f डैश x के साथ क्या देखेंगे, साइन, या कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं मैं अभी, समझ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप करेंगे इसका एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ होगा 1/2 यहाँ होगा, इसके पहले और इसके बाद के पॉइंट कोई ले लें। तो इसके पहले क्या देगा, इसके पहले कोई पॉइंट ले लो 0, और इसके आगे कोई पॉइंट ले लो 1। 0 पर एफ डैश एक्स क्या दे रहा, देखो एफ डैश 0 निकालो, एफ डैश 0 कहाँ, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स चेक करना पड़ेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको चेक करना पड़ेगा ना। तो रखो इसमें वैल्यू, देखो क्या आएगा 4 इंटू 2x माइनस 1, यानी 4 इंटू 0 माइनस 1 यानी -4, यानी यहाँ निगेटिव आ रहा। फिर इसका अगले वाला देखो 1 देखो, तो एफ डैश 1 पर देखो क्या आएगा, एफ डैश 1 की वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, 4 पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव जाने पर क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम होगा भाई। निगेटिव मतलब ये ग्राफ हमारा नीचे आ रहा था, और ग्राफ नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने लगा, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा ना, समझ रहे हो। तो एट x इज इक्वल टू -1 सॉरी प्लस का 1/2 इट हैज मिनिमम वैल्यू, इट हैज मिनिमम,
ये होता था 3/2 होता, लेकिन हम इस साइड 3 दे देते, उस साइड में 0 दे देते। हमें केवल यहाँ जो भी आएगा उसके पहले का एक नंबर, उसके बाद का अगला नंबर, ये रख के चेक करना बस। कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो, आपका मन 0 के अलावा कोई बड़ा नंबर रखने का तो रख सकते हैं आप, साइन बस देखना आपको, ठीक है। अब तो एट एक्स इक्वल टू हाफ पर ये मिनिमम फंक्शन है, मिनिमम एट मिनिमम फंक्शन, इट हैज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 और मिनिमम वैल्यू, तो इट्स मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन को f 1/2 पर निकालने आप। तो 1/2 पर फंक्शन क्या था, ये 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3, यानी ये 3 देता है। f 1/2 पर मिनिमम वैल्यू ये है, तो इट्स मिनिमम वैल्यू इज 3। समझ में आया। यदि आप यहीं पर चाहते इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसी में लगाएं, इसी क्वेश्चन में, तो आपको कहाँ तक करना था, यहाँ तक आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ये टर्म्स कर दिए। यदि आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है इसी क्वेश्चन पर, तो आप कैसे करेंगे, ये तो निकालना पड़ेगा सब में क्रिटिकल पॉइंट तक, फिर इसका f डबल डैश एक्स यानी d2y/dx2, इसको यही बोलते हैं ना, तो इसे निकाल दो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, केवल यहाँ पर 8 आएगा। क्यों, केवल डिफरेंशिएशन ये तो कॉमन है, बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो केवल 4 इंटू 2 यानी 8, क्या आया ये पॉजिटिव। और मैंने बताया था f डबल डैश एक्स का केवल आप साइन देखेंगे, तो यदि f डबल डैश एक्स आपको पॉजिटिव दे रहा है ना, तो ये क्या होगा, मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिस पर ये आपने निकाला है, यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यदि यहाँ एक्स वैक्स लगा होता तो हम 1/2 वहाँ अप्लाई कर देते और साइन देखते, अगर नहीं लगा तो एक्स नहीं लगा तो हम इसका केवल साइन देख लें, साइन देखने तक का तो साथ है, मिनिमम, हाँ तथा ये समझ रहा साइन देखने तक का इसका साथ है केवल, कि आप मैक्सिमम देख लें या मिनिमम देख लें, तो केवल पॉजिटिव है यानी मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी तो क्वेश्चन अप्लाई करनी पड़ेगी। वैसे ही ज़्यादा सही लगता है सेकंड। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये सब में लग जाएगा, बस ये है कि जहाँ 0 आएगा तो वहाँ से आप वापस आएँ या कि फिर आगे जाएं। फिर सर 0 के पहले नहीं आएगा, हाँ ठीक है। यदि आपको यहाँ पर सीधे 0 मिला जा रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, या कि आप इसका अगला डेरिवेटिव निकालें या फिर वापस आके फिर इसी मेथड से करें, और नहीं तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो हम देख ही लेंगे। समझ में आया सभी को, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, लिख लो इसे।